आप देखिए नदी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि वो हिमखंड हो, ग्लेशियर हो, उनसे पिघल करके गंगा जी और यमुना जी की धारा दिखाई देती है। लेकिन एक बात कभी गौर करके देखना, गंगा जी की जो जलराशि है, जो उसकी विशालता है, उस विशालता में गंगा जी की जलराशि को कई गुना बढ़ाने के लिए अगर बिहार के पास सोन नदी नहीं मिले तो वो गंगा जी अधूरी हो जाएगी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा जी के बिना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन की कल्पना करना आदि हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। हमारे यहाँ ये पर्वत रचनाओं के बलबूते पे, वन रचनाओं के बलबूते पर जल संग्रहण की इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जा रही कि अगर सब धाराओं का जलराशि जोड़ दो तो यमुना जी गंगा जी से ज्यादा जलराशि अपने यहाँ है। और नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 267 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में। और कितना सुंदर संयोजन किया है, आधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन परंपराओं को जोड़ते हुए सदा नीरा में सब चीजों को जोड़ करके एक तरह से इसके बारे में जो कल्पना की गई थी उसका साकार रूप देने का प्रयास इस सदा नीरा के माध्यम से हुआ है। सैटेलाइट के माध्यम से हमारी जल रचनाओं की पुरानी से पुरानी वो सारी स्थितियों को अभी आकलन करके उसका आपने दस्तावेजीकरण किया है, कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। हमारी सरकार ने तो नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को भी संयोजन का काम किया है कि हम अपने तमाम प्रकार के घाट, अन्न क्षेत्र, देवालय, वो जो हम परंपरा में जो परिक्रमावासी यात्रा करते हैं उनके सारे प्रबंधन करेंगे। अभी छिपरा जी में जब सिंहस्थ आएगा तो छिपरा जी के घाट हमने सिंहस्थ में टुकड़े टुकड़े में बनाते थे, लेकिन अब की बार लगभग 15-15 किलोमीटर के 30 किलोमीटर घाट बना रहे हैं। 5 करोड़ लोग 24 घंटे में स्नान कर लेंगे। ये प्रबंधन उज्जैन में हम कर करके ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता बता रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा है। कभी आपका ध्यान जाता होगा कि नहाने की इच्छा क्यों होती है? कभी अपना ध्यान जाएगा कि नहाने से जो आनंद मिलता है और नहाने का महत्व क्या है। तो नहाने का महत्व, स्नान का महत्व हमारे आदि संबंध अपने उदय से जुड़ता है कि जब जल जीव जो उत्पन्न हुए वो जल जीव से निकलकर थलचल नभचर सब बने, तो हमारी उत्पत्ति के प्रारंभिक माता पिता जल से। इसलिए हमको एक बार अपने माँ बाप के पास जो सुख आनंद मिलता है वो स्नान से मिलता, वो स्फूर्ति आती, आनंद आती है। इसलिए सब स्नान की इच्छा रखते हैं। शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जो शुभाकांक्षाएं इस समारोह के लिए आपने व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से उसकी प्रतिनिधित्व में हमारे बीच में बनी रहेगी एक संबल के रूप में। जिन आंखों में सपने होते हैं देवियों सज्जनों, उन आंखों में ही भविष्य होता है। ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्पों को स्वप्न की तरह देखता है और उन्हें रचता भी है। वीर भारत न्यास ने सदा नीरा का सपना देखा और उसे हम सब आज साकार होता हुआ देख रहे हैं। उसमें आप सब शामिल हो रहे हैं। हम वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी से निवेदन करते हुए आए, आप सबका औपचारिक आभार ज्ञापन करें। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां इस सभागृह में जारी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सबनानी जी, अपने कोठारी जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, आप सबका आभार और सारे दर्शकों का जो इस भारत भवन में इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री से केवल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो आपका संकल्प है जल गंगा संवर्धन का और पंच महाभूतों के रक्षण का, उसमें संस्कृति विभाग, वीर भारत न्यास